शारदीय नवरात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने जहाँ तक नासा में इस चीज को साइंटिस्ट से जानकारी ली है, उसमें ये पता चलता है, संकल्प ले सकती है कि मुझे आज ये काम करना है। हमारे 40 नवरात्र होती है अंजना जी, क्या ये सही है? कि जब पूरा अंधकार था तब न सत था, न रज था, न तम था। ये तीन चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को बनाती हैं। नमस्ते, आज हम शारदीय नवरात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें आपकी मुलाकात हो रही है इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर अंजना जी से। नमस्ते अंजना जी। नमस्ते। आप इसका वैज्ञानिक रूप से हमें बताइए सर। और देवी जी की आराधना में हमने जहाँ तक पाया है कि लोग बागों ने इसे भक्ति के रूप में देखा है, परंतु मैंने जहाँ तक नासा में इस चीज को साइंटिस्ट से जानकारी ली है, उसमें ये पता चलता है कि देवी की शक्ति हमारे ब्रह्मांड में सृजन का कारक क्यों बनी हुई है। सबसे पहले जब बहुत अंधकार था, मैं सब सृष्टि की पहले की बात बताने जा रही हूँ आपको, कि जब पूरा अंधकार था तब न सत था, न रज था, न तम था। ये तीन चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये हमारी बॉडी को जो बनाती है, उस समय कोई व्यक्ति अंधेरे में जा रहा है और वह अचानक आकाश में देखता है कि एक अंधेरे में, जहाँ पर बहुत काली अंधेरी रात है और वहाँ एक बिंदु चमकता है, वह बिंदु धीरे धीरे आकृति लेने लगता है। जो को आकृति लेने लगता है, वहाँ से इस सृजन को हम देखते हैं। तो जब ये सृजन होता है तो ये योनि के रूप में यह परिणित होने लगता है और इसी के साथ शुरू होता है देवी का सृजन। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा चीजें हैं या भौतिक चीजें हैं, वो तीन फॉर्म में होती हैं, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस। मतलब मैं हिंदी में समझा रही हूँ आपको। तो ठोस, द्रव्य, गैस, जब इन तीनों अवस्थाओं को कुछ चेंज किया जाता है तो एक तरह का प्लाज्मा बनता है, उसमें एक एनर्जी निकलती है। जब बहुत हीट दी जाती है तो वह एनर्जी के रूप में जब निकलता है तो वह प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा होता है वही पूरे ब्रह्मांड में 99% ब्रह्मांड में प्लाज्मा पाया जाता है। यह प्लाज्मा जो होता है, यह सूर्य और तारे इसी से बने होते हैं। अब यहाँ पर साइंस की बहुत गूढ़ता वाली बात समझनी होगी हमें कि जब ये प्लाज्मा टूटता है, यानी उसमें से एक एनर्जी निकलती है, जब वह गर्म होता है तो एक एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी, जैसे सूर्य देवता है, उसमें से जो किरणें निकल रहे हैं वो देवी मानते हैं, वैसे ही प्लाज्मा से एक तरह की एनर्जी निकली। वो एनर्जी जो थी, जिसे महसूस किया गया, वही एनर्जी हमारे देवी के रूप में हुई। तो हम कहते हैं कि ये क्वांटम का सिद्धांत है, जिसमें कि हमने हमेशा देखा है कि प्लाज्मा और क्वांटम से मिलकर ही किसी पदार्थ की बात की जा सकती है। जैसे देवी का तेज, अगर हम देख रहे हैं देवी का तेज, तो वह ऊर्जा है। तो इसका आधार, ऊर्जा का जो आधार है प्लाज्मा का, वह देवी की शक्ति है। तो ये शक्ति के रूप में ही हम वैज्ञानिक आधार से देखते हैं कि ये शक्ति कहाँ काम कर रही है। जैसे कि आदि शक्ति की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आदि शक्ति हमारे जीवन में वह क्वांटम के साथ मिलकर, यानी क्वांटम क्या है, देखो इसको भी समझाऊं। क्वांटम यानी कोई चीज है, अणु है, अणु एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं कभी। वो अलग नहीं होंगे, वो बदल जाएंगे, वो टूट के दूसरे रूप में हो जाएंगे, परंतु अलग नहीं होंगे। वही क्वांटम है। तो प्लाज्मा और क्वांटम मिलकर आदि शक्ति का निर्माण करते हैं और यही आदि शक्ति सृष्टि में स्थित है और यही संहार करती है, यही ऊर्जा है, यही इसी की हम भक्ति करते हैं। जहाँ विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ही सब कुछ है, वहीं पर अध्यात्म कहता है ऊर्जा ही देवी है। तो ये बात बहुत कंट्रोवर्सी वाली है, इसको वैज्ञानिक रूप से समझना होता है। इसमें जो संधि काल है, उसके भी 9 रूप है अंजना जी। हाँ, संधि काल में हमारे यहाँ 365 दिन को 40-40 नवरात्र में, मतलब 40 नवरात्र में डिवाइड किया गया है। इसके 9 काल रखे गए हैं, जिसमें से 2 काल जो होते हैं, उन कालों में हम लोग विशेष देवी की आराधना करते हैं। उसका कारण क्या है कि 9 ब्रह्मांड में जो खंड है वो अविभाज्य है। जैसे स्त्री की बात करते हैं, स्त्री ही बच्चा पैदा करती है। स्त्री एक्चुअली में या देवी एक्चुअली में
भगवान क्यों है, इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जो पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए और उसके बाद भी पूर्ण बचे, वह है देवी। जैसे एक औरत ने बच्चा पैदा किया, उसने क्रिएशन किया ना, उसने पूर्ण निकाला और पूर्ण के बाद भी वो पूर्ण बच रही है। वो कौन है? वह शक्ति है, वह देवी है, वह स्त्री है। यही संधि काल, जब कि दिन और रात बराबर होते हैं, जब हम लोग बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की, जी तो वहाँ पर हम देखते हैं 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। तो ये जो सूर्य होता है उस समय जो भौतिक और चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, वह जो चुंबकीय क्षेत्र बदलता है वो वही संधि काल है। अभी हमारे यहाँ यह 23 तारीख को है, 23 सितंबर को ये चीज चेंज होने वाली है, जहाँ दिन और रात बराबर होने वाले हैं और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड में चेंज आता है। इस चेंज के कारण हम लोग आराधना करते हैं, अपने को मतलब अपनी बॉडी से नेगेटिविटी हटाते हैं, ऊर्जा को अपने बॉडी में समाहित करने लगते हैं। मैंने सुना है 40 नवरात्र होती है अंजना जी, क्या ये सही है? हाँ, ये 40 नवरात्र सही है, पर हम लोग ने विजुअली इसको 2 ही बहुत रखा है। 2 को हम लोगों ने गुप्त कर दिया है, और जो कि माघ में आती है और एक आषाढ़ में आती है। यह भी लॉजिक एक तरह से मेरे मौसम के हिसाब से इसको चेंज में देखा है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य, तारे, सारी चीजें बदलने वाली है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर फोकस करते हैं। जी, प्लाज्मा, क्वांटम और नौ शक्ति देवी का रहस्य क्या है अंजना जी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है पूजा जी, कि हम इसे 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं। जी, अल्फा, बीटा, गामा। जब अल्फा, बीटा, गामा होता है तो आप इनकी रेस देखिए, एक लाल है, एक पीली है, एक बैगनी है। ये तीनों जो रेस है ये 3-3 में डिवाइड हो गई है। जब 3-3 में डिवाइड हो गई है तो ये 3-3 मिलके फिर 9 बन जाती है। ये जब आप सर्किल ऐसे घूमता है, जब आप लोग साइंस पढ़ते हैं जो लोग वो समझते हैं, जब सर्किल 3 तरह से ऐसे घूमता है अल्फा, बीटा, गामा का, तो उसमें से 3-3 करके 3 चीजों से 9 चीजें बन जाती है। यही कारण है कि हम लोग ने इसे 3 शक्ति माना है। काली की शक्ति माना है, और दूसरे को ज्ञान की शक्ति माना है, तीसरे को हमने लक्ष्मी या धन की शक्ति को माना है। तो ये तीनों ही शक्तियाँ मिलकर हमारे ब्रह्मांड में हम लोग देवी के रूप में पूजा करते हैं। अंजना जी, आप हमें दुर्गा सप्तशती के बारे में बताइए। इसमें स्त्री का निर्माण भी किया गया है, क्या यह सही है? हाँ, जो दुर्गा सप्तशती हमारी पौराणिक है, और इसके बारे में जब हम इसके पूरे 13 अध्याय पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोगों ने इसको समझने की कोशिश नहीं की कि इसमें एक स्त्री के निर्माण की बात की है। जी जी जी, है ना, जो स्त्री का निर्माण किस तरह से हुआ है। ये दुर्गा सप्तशती हमें सिखाती है कि हमारे अंदर जो चीजें हैं, जो स्त्री के अंदर है, वह अपना निर्माण खुद कैसे कर सकती है। ये जो उसके 13 अध्याय जिसमें कि 3-3 पे डिवाइड है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में। अगर हम इसे पौराणिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो महिषासुर का वध की बात होती है पहले अध्याय में। इससे स्त्री असुर को, यानी किसी भी निगेटिव चीज को खत्म कर सकती है, अगर उसमें इतनी ताकत है। इसमें काली की बारे में बताया गया है। तो हम लोग अपनी स्त्री का निर्माण इस तरह कर सकते हैं कि जो त्रिदेवी के रूप में स्त्रियां हैं, उनके बारे में अगर हम देखते हैं तो सामूहिक निर्माण की जो बात होती है, सारी स्त्रियां मिलकर नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती पढ़ती हैं, अपनी निगेटिविटी को हटा सकती हैं। इस तरह से हमको दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि स्त्री अपनी खुद भी जो प्रॉब्लम्स है खुद सॉल्व कर सकती है, उसके लिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम इसमें दार्शनिक दृष्टिकोण से जाते हैं तो स्त्री केवल सृजन करता नहीं है, कोई चीज को पैदा कर दिया, वह ब्रह्मांड की एक धुरी है। अगर वह चाहे तो पूजनीय नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा का बहुत बड़ा पावर है, जो पावर धन से भी जुड़ा है, जिसे हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, स्त्री को समझना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पढ़ रही है तो एक स्त्री का खुद से निर्माण शब्द का उपयोग किया गया। तीसरा है आध्यात्मिक और जो सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो स्त्री अबला नहीं है, सबला है। यह बात क्योंकि उसमें बताया गया है दूसरे अध्याय में सारी चीजों का
तेज एकत्र हो गया है, सब जी। देवताओं का तेज आ गया है, तो वो तेज एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया है, तो वही तो स्त्री है। उसको हमने अवॉइड कर दिया, हमने अपने आप को समझना ही कर दिया। तो स्त्री किसी छाया का नहीं है, वरन एक तेजस्वी शक्ति है। इसके बारे में हमें दुर्गा सप्तशती बताती है। जी। जैसे कि अंजना जी, आपने अभी हमें एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार बताया, प्लाज्मा और ऊर्जा का स्वरूप बताया, 9 ग्रह और 9 शक्तियों के बारे में बताया, ग्रहण और ऊर्जा में परिवर्तन बताया, क्वांटम दृष्टिकोण बताया। अब आप हमें बताइए नवरात्र और उसका वैज्ञानिक आधार, हर देवी का एक मानसिक, जैविक और ब्रह्मांडीय शक्ति के बारे में बताइए। जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक ऊर्जा है देवी, उस ऊर्जा को हम कैसे महसूस करते हैं 9 रूप से। जैसा शैलपुत्री पहले देवी होती है, ये हमारी ग्रेविटी की एनर्जी है, यानी हमारी पृथ्वी की एनर्जी जो होती है वह है ग्रेविटी एनर्जी, हमारे ग्राउंडिंग कह सकते हैं, जो हमें स्थिरता प्रदान करती है। वह एनर्जी हम शैलपुत्री देवी के द्वारा महसूस कर सकते हैं। दूसरी देवी जैसे ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया गया है, यह जो शक्ति होती है ये तपस्या से आती है। इसको हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जो कि ब्रह्मांड में है पर हम उसे ग्रैप्स करते हैं ब्रह्मचारिणी देवी के द्वारा। तो ब्रह्मचारिणी देवी एक्चुअली में हमारे साथ ऊर्जा का कनेक्शन बनता है जब हम तपस्या करते हैं, जब हम उसको महसूस करने लगते हैं, वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होने लगती है। तीसरी देवी होती है पूजा जी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी हमारे ऊर्जा का पीनल ग्लैंड। अब पीनल ग्लैंड क्या है, लोग पूछेंगे। हमारे एक एंटीना होता है यहाँ से जैसे लोग जनेऊ यहाँ पे कहते हैं ना कि अपना वो रखते हैं पुराने लोग, उसके अनुसार हमारा ये पीनल ग्लैंड एक्टिव होती है, जो बायोकेमिकल रिदम क्या है, दिन और रात है। जैसे कि हम जब सोते हैं तब हमारे जो टिश्यू होते हैं बॉडी के वह बनते हैं, मतलब हमारी रिकवरी होती है, यानी उनमें पोषण आने लगता है। और जैसे ही हम लोग जगते हैं तो वो सेल्स काम करने लगते हैं। तो सूर्य वहाँ पर, इसलिए सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, यह एक रिदम होता है। इसे घंटी के रूप में हम देखते हैं, तो चंद्र घंटा देवी है, तो इसका बायोलॉजिकल रिदम बन जाता है। अब अगली देवी होती है कुष्मांडा देवी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कुष्मांडा यानी एक तरह से ब्रह्मांड की एनर्जी। कुष्मांडा यानी एक पेठा यानी होता है कॉस्मिक एनर्जी ही कहेंगे। ये बिग बैंग से, जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला है, पेट में बच्चा आ रहा है, तो उस समय बच्चे में जो जो चेंजेस आते हैं वो ऊपर से आते हैं, ब्रह्मांड से आते हैं। तो वो जो ब्रह्मांड से उसके अंदर चेंज आता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, वो सारे चेंजेस जो होते हैं उसे हम कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा करके या यूनिवर्सल हम ग्रैप्स करते हैं कि हमारा पेट ठीक हो जाए, हमारे अंदर अगर बच्चा है वो ठीक हो जाए, हमारी मतलब पेट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है यहाँ कुष्मांडा देवी से ठीक होते हैं, क्योंकि ये साइंस भी है और एक तरह से थेरेपी भी है। अगली देवी होती है हमारी स्कंद माता। स्कंद माता देवी यानी लविंग देवी, मतलब इसको हम लव से इसलिए जोड़ते हैं कि डीएनए का प्रोटेक्शन। अब हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें डीएनए है। अब डीएनए का प्रोटेक्शन कौन सी एनर्जी करेगी? मान लीजिए टूट गए, कोई बीमारी आई, हमारे टिश्यू टूट गए, हमारे आरबीसी तो है, डब्ल्यूबीसी बढ़ गए, आरबीसी कम हो गए, तो हम इसको यहाँ पर ठीक करते हैं स्कंद माता के द्वारा, लविंग द्वारा। मतलब हमारा नेचर चेंज होना चाहिए प्यार के रूप में। लोगों के साथ जैसे देवी बहुत प्यार से रहती है, जैसे हम लोगों को भी स्कंद माता यही सिखाती है और यही हमको करना चाहिए। तो ये देवी की एनर्जी हमने देखी है कि हमारे इवोल्यूशन, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हो, उससे भी रिलेटेड है। तो हमें स्कंद माता इसलिए इस एनर्जी को फील करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। अंजना जी, जैसे जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या वो स्कंद माता की पूजा करें? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बोला गया है कि स्कंद। पर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कुष्मांडा आएंगी, क्योंकि हमें अंदर चाहिए कोई चीज। और जब बच्चों के हम पालन पोषण की बात कर रहे होते हैं, मतलब बच्चा हो गया है पर हमारा बच्चे में डीएनए डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो हमें स्कंद माता की पूजा करना चाहिए। अब आती है अगली देवी कात्यायनी देवी। क्योंकि कात्यायनी देवी को हमने करेज मतलब रामचंद्र जी ने जब लड़ाई की थी रावण से, तो उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की थी, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी लड़ाई की थी। तो इसमें हम कह सकते हैं डार्क मैटर यानी
जो काली काली एनर्जी है जिसमें हम जा नहीं पा रहे, वो लड़ाई के लिए सोच तो रहे थे पर सोच रहे थे कैसे लड़ूंगा रावण से, उसके पास अपार सेना है। तो उन्होंने कात्यायनी देवी को आवाहन किया था। वो कात्यायनी देवी है जो डार्क एनर्जी को, हमारी एनर्जी को चेंज करने लगती है। तो हमको इसलिए इनकी पूजा करना चाहिए। अगली देवी आती है काल रात्रि देवी। तो काल रात्रि देवी का प्रतीक जो होता है, यूनिवर्सल में चारों ओर अंधकार है, हम खड़े हैं, हमें कोई प्रॉब्लम सूझ नहीं रही, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, तब हमको महाकाली एनर्जी चाहिए होती है। महाकाली की जो एनर्जी है ब्रह्मांड में है, वो एक बिंदु के रूप में है। जैसे महाकाली का जो रूप है वो नग्न अवस्था है और मुंडों की माला धारण कर रही है। तो वो कारण उनका इसीलिए बनता है कि हमको उस एनर्जी की जरूरत है जहाँ हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उस एनर्जी को हमें चाहिए होता है। इस एनर्जी को भी हम कहते हैं, ये एनर्जी हमारे जीवन को बदलती है। अगली आती है महागौरी देवी। जब महागौरी देवी की एनर्जी की बात होती है तो प्योर लाइट, एक बच्ची को महागौरी माना, क्योंकि वह प्योर है, निश्चल है, एक कन्या है, उसे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब इस तरह हम हो जाते हैं, जब हमने अंधकार दूर कर लिया, अपने को सब चीजों से हटा लिया, तो अब हमको लगता है कि हम बच्चे जैसे हो गए, अब हमें समझ नहीं आ रहा है, अब निगेटिविटी हट गई है। तो प्यूरिफिकेशन की एनर्जी हमारे अंदर, छल कपट सब खत्म हो चुका है। तो इस समय हम महागौरी की एनर्जी को महसूस करें कि हम अंदर से कितने प्योर है, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं, हम किसी की बुराई भलाई ईर्ष्या इससे निकल जाए, यही एनर्जी महसूस करना है। और आखिरी एनर्जी जो होती है सिद्धिदात्री देवी की है। अब हमने सारी चीजें हो गई, हम प्योर हो गए, तो हम बच्चे जैसे हो गए, मतलब हम नया क्रिएशन कर रहे हैं, अब हम एकदम नए रूप से आने वाले हैं। तो वो सिद्धिदात्री, हमने कहा सिद्धियां प्राप्त करी, अरे सिद्धियां क्या प्राप्त करी, हमने अपने को नए रूप से फिर से पैदा कर लिया। तो ये एनर्जी है, इन एनर्जी को हम पूजा करते हैं या इन एनर्जी को हम फील करते हैं या इनकी हम आराधना करते हैं। यही वैज्ञानिक आधार है इसका। और ये चेंज होती रहती है हमेशा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार होती है, ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी देवी को हम गति दे रहे हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, उसी तरह हमें बॉडी को गति देना है, हमारी बॉडी को, ऐसे हर एनर्जी को गति देना है। तो अंजना जी, जैसे हम 9 दिन पूरे उपवास रखते हैं, तो इससे हमारे शरीर में मतलब इसका कोई वैज्ञानिक वो है? हाँ, आपने अच्छा पूछा, क्योंकि इस समय हम पूजा बस थोड़ी नहीं कर रहे हैं, इस समय हमें डिटॉक्स, यानी हमें अंदर की निगेटिविटी की, हाँ, तो हमें इस समय पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि हमें डिटॉक्स होना है। यही शनि है जो हम कहते हैं ये राहु है, शनि। राहु दिमाग की एनर्जी कंट्रोल करना है, तो हमको क्या करना है, हमें विकार हटाना है, अपनी निगेटिविटी हटाना है, हमको बुराइयों से बचना है, ये सब हटाना है। ये व्रत है, यही व्रत है। ये व्रत हम नहीं करते, हम पेट खाली करके बैठ जाते हैं कि हम व्रत हो गया। तो अंजना जी, उपवास में बहुत से लोग है ना गॉसिप्स करते हैं, हाँ, या इधर उधर की बातें, तो वो तो कोई मतलब नहीं है उपवास। वही व्रत को बता रही हूँ, ये डिटॉक्स करना। हमारे ब्रेन में इतना कचरा भर गया, एक तो मोबाइल ने भर दिया, दूसरा बचा हुआ जो कचरा है हमारे यूट्यूब चैनल ने भर दिया। तो ये जो डिटॉक्स करना है, ये मोबाइल आप अगर इस 9 दुर्गा में बंद करके रखती है 2 घंटे, तो आप आधी डिटॉक्स हो जाएंगे। ब्रेन से तो राहु है ब्रेन में, तो वो डिटॉक्स हो जाएगा। दूसरा डिटॉक्स अगर हम करते हैं जो पेट वाला है, तो बॉडी में पानी का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि प्लाज्मा की बात की, प्लाज्मा यानी पानी, पानी यानी बॉडी में पानी की इंटेक बढ़ेगी। जैसे हम जब बाथरूम जाते हैं तो हमारी यूरिन के द्वारा खराब चीजें निकलती हैं, है ना, वैसे ही हमें इस समय अपनी बॉडी की निगेटिविटी हटाना है, तो हमें इस समय पानी बहुत ज्यादा पीना है। व्रत रहना है तो आप पानी ज्यादा पीजिए, लिक्विड चीजें लीजिए, नारियल पानी लीजिए, ये व्रत है। तीसरा व्रत के बारे में मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप संकल्प ले सकती हैं कि मुझे आज ये काम करना है। मैं इसके बारे में अगली चर्चा करूंगी कभी, कि हम हर देवी में क्या संकल्प ले सकते हैं, है ना जी। वो संकल्प ही हमारे 9 दिन का व्रत होगा, वही हमारी कॉस्मिक साइकिल होगी, और वही हमारी बायो रिस्पॉन्स करने वाली जो हीलिंग होगी वो यही होगी। तो ये मैं इस व्रत के बारे में बताना चाह रही थी। तो ये व्रत आप लोगों को जरूर करना चाहिए।